द्वितीये नार्जिता धनम, तृतीये नार्जिता पुण्यम, चतुर्थे किम करिष्यति। इसका मतलब यह है कि इंसान और मनुष्य के जीवन में और जानवरों के जीवन में एक अंतर होता है। इंसान के जीवन में और जानवरों के जीवन में एक अंतर होता है। जानवर का जीवन हमेशा एक ही जैसा चलता है कि नहीं? जब से वो पैदा होता है वो सबसे ज्यादा चिंता किस बात की होती है? खाना खाने की, है ना? उसको खाना मिल जाए बस, उसके अलावा उसको कुछ चाहिए क्या जीवन से? कुछ भी नहीं चाहिए। तो जो भी संघर्ष करता है वो किस चीज के लिए करता है? खाना खाने के। बस सही है। लेकिन इंसान के जीवन को संस्कृत के श्लोक में बताया गया है कि प्रथमे नार्जिता विद्या, यानी आपकी जिंदगी का जो पहला चरण होता है, जो पहला भाग होता है, उसमें आपको विद्या अर्जित करनी चाहिए। अगर आपने ज्ञान अर्जित नहीं किया तो मतलब इस दुनिया में आके भी कोई मतलब नहीं है। इंसान और जानवर में कोई अंतर नहीं बचा। द्वितीय नार्जिता धनम, और दूसरे भाग में आपको बहुत सारे धन को अर्जित करना चाहिए। सभी को करना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ लोगों को करना चाहिए, सभी को करना चाहिए। अब हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों में समस्या क्या है, और ये अभी आई है, अंग्रेजों ने बनाई है, ये मैं आगे बताऊंगा आपको। हम लोग ऐसा मानते हैं कि विद्या मतलब अकबर ने कितनी शादियां की वो, है ना? हम ये मानते हैं कि विद्या मतलब a+b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इस विद्या की बात नहीं हो रही। विद्या मतलब कि हमें अपनी जिंदगी को बेहतर कैसे बनाना है, हमें अच्छी लाइफ कैसे जीनी है, हमें अपने सपने कैसे पूरे करने हैं, हमें ये कैसे पता करें कि हमको इस दुनिया में भगवान ने भेजा क्यों। इस बारे में कोई सोचता है क्या? ज्यादातर इंसान क्या करते हैं? जो जानवर करते हैं। अभी आपने बताया था जानवर क्या करते हैं? दिन भर खाने के बारे में सोचते हैं। इंसान भी दिन भर किसके बारे में सोचता है? खाने के बारे में। जानवर भी 6 घंटे शिकार के पीछे भागता है, फिर खाना खाता है। मनुष्य रोज 8-10 घंटे शिकार करता है। कुछ लोग बोल रहे होंगे तुम तो गाली दे रहे हो यार, है ना? हम 150 का टिकट लेके आए हैं। तो मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, आपको जितनी बातें बोलूंगा हो सकता है सुनने में आपको बुरी लगेगी, लेकिन ये आपके जीवन के लिए जरूर बेहतर हो। सबसे पहले ये है कि हमें ज्ञान कौन सा लेना है? हमें ज्ञान लेना है अपनी लाइफ को बेहतर बनाने का। आपको ये 60-70 साल जो भी मिले हैं, आप इसे ऐसे जीना चाहते हैं कि हीरो की तरह जीना चाहते हैं? कितने लोग हीरो की तरह जीना चाहते हैं? और अब मैं एक बात और बता दूं, मैं अभी तक जितने भी लोग आए उन्होंने आपको बहुत परेशान किया। किसी ने कहा कि फलाने आ रहे हैं ताली बजाओ, किसी ने कहा कि आप ठिकाने आ रहे हैं ताली बजाओ। फिर उससे बड़ी समस्या क्या हुई? बोले अब जो फलाने आए थे ना उनसे भी बड़े फलाने आ रहे हैं, आप ज्यादा ताली बजाओ। कभी कभी समझ में नहीं आता कि हम लोग टिकट लेके ताली बजाने आए थे क्या? तो मैं पहले तो आपको एक छूट दे रहा हूं कि आपको ताली बजाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है ना? मना कर रहा हूं, ताली बजाने की जरूरत नहीं है। आपको ध्यान से सुनने की जरूरत है। और ना मैं कोई फलाने हूं ना ठिकाने, मैं आप ही की तरह एक सामान्य आदमी हूं। बस अपने जीवन में थोड़ा बहुत उपलब्धियां हासिल की है जिसको मैं आपको शेयर करना चाहता हूं, जिससे आपकी भी उपलब्धियां हो जाए। बाकी मैं आप ही की तरह कॉमन आदमी हूं, कोई ऐसी खास बात मेरे अंदर नहीं, सिंपल आदमी। जिस दिन आप साधारण है ना, जिस दिन आप जिंदगी में कुछ अचीवमेंट ले लेंगे उसी दिन आप ही क्या हो जाएंगे? असाधारण। बात सही है। तो बस आपको ध्यान से सुनना है, कोई ताली वाली की जरूरत नहीं है। अपने दिल में हाथ रख के बोले जब बड़ा आराम मिला, बोल दीजिए। हमको पता है मन में तो यही चल रहा है। कुछ लोग बेचारे बिना खाना खाने को बोलते हैं मार दिन थापड़ बेटा ताली बजाने के लिए। एक तो हमारी तबीयत वैसे ठीक नहीं है। कुछ पीछे बोल रहे थे ना, हाँ देखो वो ज्यादा हंस रहे, बोल रहे ये कैसे जान गए। राकेश जी एक बात और बता दूं, राकेश मिश्रा जी ने कहा दुर्गेश सर मन की बात जान जाते हैं भगवान है। मैं मन की बात जरूर जान जाता हूँ, लेकिन मैं भगवान नहीं हूँ। मैं बहुत साधारण इंसान हूं, और मन की बात इसलिए जान जाता हूं कि मैं हमेशा सामने वाले की कुर्सी में बैठकर सोचता हूं। ये मेरे जिंदगी का उसूल है कि मैं जब भी किसी के साथ होता हूं ना, तो अपनी नहीं सोचता, उसकी सोचता हूं कि उसको कैसा लग रहा होगा। ये सिर्फ यहाँ की बात नहीं है। जब मैं मेरे बच्चों के साथ होता हूं तो मेरी पत्नी जी क्या है, बोलती तेज आवाज में बात मत करो, ज्यादा चॉकलेट मत खाओ। मैं बोलता हूं खाओ। जैसे मिठाई आई ना तो मेरी पत्नी जी बोली एक खाना बस, तो उनके सामने एक खा लेते हैं, फिर मैं चोरी से ले जाता हूँ और खा। बोलते पापा आप क्यों खिलाते हो? मैंने बोला हम भी खाए ना बचपन में। तो हमको पता है
में इस चॉकलेट की महत्व क्या है? क्या होता है? तो हमने चोरी करी है तो हम तुमसे कहे बोले कि हम पापा बन गए तो तुम मत खाओ, है? जो हमने किया भाई तुम भी करो। बात सही है कि नहीं? तो मतलब मैं ये चीज करता हूँ कि आप देखो, जब मैं पहले जुड़ा था इस बिजनेस में तो मैं था मास्टर। कितने लोग मास्टर है? 4-6 लोग ही हैं। मास्टर लोग ज्यादातर मीटिंग में आते नहीं, और आते हैं तो बैठते नहीं, क्योंकि उनको लगता है हम अल्फा बीटा गामा जानते हैं, सारे क्या बताएंगे। बात सही है कि नहीं? क्योंकि हम खुद भी यही सोचते थे कि हम भाई अल्फा बीटा गामा पढ़ते थे, हम तुम क्या बताओ, है ना? तो जब हम मास्टर थे ना तो हम पढ़ाते थे। मास्टर क्या करता है? मोस्टली पढ़ाता है, और हमारे यहाँ एक इंट्रोडक्शन में बोला जाता है आई हैव फिनिश्ड माय एजुकेशन। कितने लोगों ने डायलॉग सुना इंग्लिश में या हिंदी में? मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की 1995 में। सारा सुना इंट्रोडक्शन जब देते हैं, मैंने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया या पढ़ाई पूरी की 2015 में, ऐसा बोलते हैं ना। पढ़ाई पूरी की से क्या मतलब है आपका? मतलब पढ़ लिए जितना पढ़ना था, जितना पढ़ना था उतना पढ़ लिए होते तो पूरी दुनिया में नाम होता आपका। यस और नो? ज्ञान के बारे में कहा जाता है कि ज्ञान और भोजन, मस्तिष्क का भोजन क्या है? ज्ञान। और शरीर का भोजन क्या है? ये जो चावल दाल रोटी सब्जी जो भी खाते हैं। बात सही है? तो शरीर को बोलते हो क्या? मैंने अपने शरीर को खाना खिला दिया 2015 तक, अब नहीं खिलाऊंगा, ऐसा बोलते हो क्या? तो जैसे रोज रोज अपने शरीर को खिलाते हो, वैसे रोज रोज अपने दिमाग को भी खिलाना पड़ता है। अगर शरीर को नहीं खिलाओगे तो क्या होगा? ये नहीं जानते आप लोग? जानते हैं। क्या होगा? कमजोर हो जाएगा। कमजोर हो जाएगा। ऐसे दिमाग को नहीं खिलाओगे तो क्या होगा? कमजोर हो जाएगा। तो जितने लोग नहीं खिला के आए उनका क्या है? दिमाग कमजोर है। और मैंने नहीं बोला, मैंने सिर्फ पूछा, ठीक है? तो जिनका दिमाग कमजोर है ना उनको भी ठीक कर देंगे, नो प्रॉब्लम। दिमाग को ठीक करने का काम ही हमारा है ना। तो मास्टर अभी भी हूं मैं, लेकिन हमको वहां पे क्या सिखाया गया था कि भैया अब आप ना पढ़ लिख चुके, अब बस आप पैसा कमाइए, पेट पालिए और खुश रहिए। उस बीच में हम इस बिजनेस में आए थे। जब हम पहले मीटिंग में जाते थे ना, जब कोई बोले आप फलाने हमारे ताली बजाओ, तो बड़ा बुरा लगता था यार। मतलब लगे सर हमको ताली बजा रहे हो गए होगा अपने आप में। फिर चलो एक बार बजा भी दिए, है ना। ऐसे मोटिवेट करते हैं। आशीष जी तो मास्टर एंकर बोलते हैं अरे आपको भी मिलेंगी तालियां, चलो अपने जुआ के बजा दिए। फिर थोड़ी देर बाद बोलते हैं आप फलाने के फलाने आने और ताली बजाओ। आशीष जी एक बार बजा दिए, कितनी बार बजाएं? ऐसा लगता है, ईमानदारी से बताओ, लगता है कि कितने लोगों को लगा एक बार हम खड़े? तो मतलब राकेश जी सही बोल रहे थे ना, मैं आपकी बात तो जानता हूँ, बात सही है। एक बात बता रहा हूँ आपको, सच है ये लगता है बुरा और इसमें कोई बुराई नहीं है। जैसे मैं अपने बच्चों को नहीं कहता हूँ तुम मिठाई खाते हो तो गलत करते हो, वैसे अगर आपको ऐसा लगा है तो आप कोई गलत नहीं करते, आप अपनी जगह पर सही है। बात सही है। पर अब जो मैं आपसे बातें करूंगा, मैं आपकी कुर्सी में बैठ के समझ रहा हूं, तो क्या आप मेरी कुर्सी में बैठ के समझेंगे? यस। जैसे मैं आपकी भावनाओं को समझ रहा हूं, तो फिर आप तो मेरी भावनाएं को समझेंगे। ये दुनिया का उसूल है। मेरी पत्नी मिठाई खाने को रोज मना करती है, तो बच्चे उनकी बात को सीरियस नहीं लेते। मैं कभी कभी मना करता हूं किसी चीज के लिए, बेटा ये नहीं करना, तो उसको वो सीरियस लेते हैं। अब वो क्यों सीरियस लेते हैं? क्योंकि हम भी उनको सीरियस लेते हैं। यस और नो? यस। ये दुनिया का उसूल है। आप किसी जानवर को लाठी मारो, बदले में क्या करेगा? लव यू बेबी बोलेगा। क्या करेगा वो भी मारेगा। लेकिन आप एक जानवर को भी प्यार से उसको देखो और उसको ऐसे रोटी दो कि कुछ भी दो, तो वो क्या करेगा? वो भी आपको प्यार से देखेगा। इट मीन्स कि हर ह्यूमन बीइंग को, हर जीव को ये पता होता है कि ये हमारी समझ रहा है तो इसकी भी समझनी चाहिए। और दुनिया में समस्या ये है कि सब लोग अपनी समझाना चाहते हैं, लेकिन हमारी कोई समझना नहीं चाहता है। ज्यादातर हस्बैंड वाइफ में एक ही झगड़ा होता है, तुम तो मुझे समझते ही नहीं हो। ये सब नो क्या लफड़ा है कि नहीं? असली प्रॉब्लम क्या है? तुमने मुझे कभी समझा ही नहीं, तो बोलती तुम कब समझे? समझने के चक्कर में लंका कांड शुरू हो जाता है, पता ही नहीं चलता कब हो। बात सही है।
तो मैं आपसे एक चीज कहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मैं जो आपको बोल रहा हूँ उसको केवल समझिएगा, सुनिएगा। ताली बजाने का मन है तो बजाइए, नहीं मन है तो बिल्कुल मत बजाइए। डन? रेडी? सबसे पहले हमें विद्या अर्जित करनी चाहिए। विद्या किसका भोजन है? दिमाग का। दिमाग का, राइट? द्वितीय नार्जिता धनम। हमें बेहतर जीवन जीने के लिए किसी की जरूरत है? धन की। अब दूसरी समस्या, जैसे वहां बोलते हैं पढ़ाई खत्म कर दी है, वैसे धन के बारे में मध्यम वर्गीय परिवारों को क्या ज्ञान दिया जाता है? पैसा ही सब कुछ नहीं। मैंने नहीं कहा। ये कहां से जवाब आया? पैसा ही सब कुछ नहीं होता। अगर आपका एक भाई घर में अमीर हो जाए तो ज्यादातर लोग क्या बोलते हैं? अरे बड़ा आकड़ है उसके अंदर, महंगा महंगा मोबाइल खरीदता है, महंगी महंगी गाड़ी खरीदता है। पैसा ही सब कुछ थोड़ी होता है, इज्जत नाम की भी कोई चीज होती है। एक बात बताओ, अगर आपके घर में कोई बीमार पड़ा, आप हॉस्पिटल ले जाओ, डॉक्टर सबसे पहले क्या बोलता है? ये जमा करो, पैसा की इज्जत। पैसा कभी आप बोलना सर पैसा नहीं है, इज्जत जमा कर लो, तो वो क्या बोलेगा? इज्जत तेरी गई तेल लेने, तो पहले 25,000 जमा कर। बात सही है कि नहीं? आप होटल में जाओ रुकने, बोलो सर पैसा नहीं है इज्जत है, तो वो क्या बोलेगा? तुम पैसा जमा करो, इज्जत यहाँ नहीं बिकती, कहीं और करना। तुम गूगल पे करो, गूगल पे। बात सही है कि नहीं? और ये किसने कहा कि जो पैसे कमा लेता है वो बेइज्जत हो जाता है? ऐसा पहले हमको भी सिखाया गया था कि कोई बात नहीं बेटा, ये अमीरों के चोचले होते हैं, हम गरीब हैं तो क्या हुआ, सुखी तो हैं। गरीब कैसे सुखी हो सकता है भाई? बेचारे के पास सोने के लिए एसी नहीं है, अच्छा बिस्तर नहीं है, अच्छा घर नहीं है, अच्छा खाना नहीं है, अच्छे कपड़े नहीं है, आपको लगता है वो सुखी है? एक्चुअली में ना तो गरीब सुखी है ना अमीर सुखी है। महत्वपूर्ण ये है कि वो जीवन को जीता कैसे है, उससे सुख और दुख मिलता है। और जीवन को जीने के लिए सबसे अधिक जरूरत सच्चाई में बोलो किस चीज की है? ये मन रखने वाली बातें मत करना है यहाँ पे, सच्चाई में बोलो। दिन भर जरूरत किस चीज की पड़ती है? पैसे की। अगर पैसा ना हो तब उसका महत्व समझ में आता है। मैंने वो जिंदगी भी जी है जब मेरे पास 100 रुपए नहीं होता था, और आज मैं वो जिंदगी भी जीता हूं कि मैं मिनटों में 10-20 लाख रुपए खर्च कर देता हूं तो भी मुझे कोई एहसास नहीं होता, क्योंकि इतना पैसा पीछे आ रहा है कि आज हमें फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। तो दोस्तों एक बात समझिएगा, पैसा कमाना जरूरी है। और एक बात और बताऊं, आप जितने लोग अभी तक इस हॉल में बैठे हुए हो ना, आपके अंदर पैसा और ज्ञान दोनों कमाने की इच्छा अंदर छुपी हुई है। भले आपको इसका एहसास हो या ना हो, आप पैसा भी कमाना चाहते हैं, आप ज्ञान भी कमाना चाहते हैं, और आप आगे भी बढ़ना चाहते हैं, इसीलिए आप अभी तक बैठे हुए हैं। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? यस सर। क्या बात है। 2-3 लोगों ने हाथ नहीं उठाया, उनका हाथ उठता नहीं है। प्रॉब्लम ये नहीं कि हाथ उठाना नहीं चाहते, हाथ ने कहा हम नहीं उठेंगे। तुमको उठना है, उठ जाओ। बहुत देर में ताली बजा रहे, कोई बात नहीं, जिसका नहीं उठाने का मन है वो ना उठाओ, जिनका उठता है वो उठा दे। ठीक है, डन? तो आप कमाना चाहते हैं तो मैं आपको आज अगले आधे पौन घंटे के अंदर बहुत सारी बातें बताने वाला हूं, बहुत सारी। अब अपने दिमाग को एक्टिव कर लीजिए उन बातों को सुनने और समझने के लिए। मैं नॉर्मली अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम जो करता हूं, एक दिन बोलने का 1.5 से 2 लाख रुपया देता हूं। ठीक है, तो आपसे यहाँ 1.5-2 लाख रुपए लिया गया है क्या? नहीं। आपसे कितना लिया गया है? 150। वो भी ये पंखा उनका का है। जो लाइट चल रही ना, 50 रुपए लाइट का, 50 पंखा का, 50 कुर्सी का। आपसे कितना लिया गया? मेरे लिए कुछ नहीं लिया गया है, पहले ये समझ लेना। एसी भी चलवाए हैं तो ये बोनस है। लिया पंखे के लिए गया था, एसी हम लोगों ने चलवा दिया। बात हमने कहा अच्छे लोग एसी चलवा दे। ठीक है, डन? डन। तो मैं आपको बहुत सारी बातें बताऊंगा। मैं आपको 7 कहानियां सुनाऊंगा। सबसे पहले 7 कहानियां। कितनी कहानियां? 7। और हर कहानी को मैं 2 से 3 मिनट में खत्म करूंगा, तो आप जल्दी जल्दी समझना। ठीक है, ध्यान से समझना। अपना मोबाइल इंस्टाग्राम की चैटिंग अभी बंद कर देना। तुमको क्या लगता है मुझे नहीं पता? यहाँ बैठे हुए 50 से ज्यादा लोग पूरे प्रोग्राम में चैटिंग किए हैं। अभी खोल के मैसेंजर दिखाता हूँ। यहाँ वो आशीष जी शायरी सुना रहे हैं, लगा हेलो हाउ आर यू, डोसा खाया कि नहीं? है ना? चटनी ले लेना हरी। ये जो कांड कर रहे हो ना तुम लोग,
ये सब मुझे पता है। कैसे पता है? हम भी करे हैं कभी ये कांड, और हमें तुमसे भी कोई शिकायत नहीं, क्योंकि हम भी कर चुके हैं, तो कोई टेंशन नहीं। अब मत करना थोड़ी देर, इसलिए पहले से बता रहे, अब मत करना, ध्यान से सुन लेना। डन? पक्का? प्रॉमिस? ठीक है। तो कहानी नंबर 1, ये है सृजन नायर। ये एयरफोर्स में जॉब करते थे, अधिकारी लेवल में थे। करीबन इनकी 2 लाख रुपए तनख्वाह थी। कितनी? 2 लाख रुपए। इनको माई लाइफ का डिस्ट्रीब्यूटर मिला कोई, और उसने कहा आप वेल हार्ट खाइए, वेल हार्ट अच्छा प्रोडक्ट है। तो सृजन नायर जी ने ले लिया, उनको कुछ प्रॉब्लम था तो वो वेल हार्ट यूज करने लगे। उनके बच्चों को कुछ और प्रोडक्ट दिया, 2 बेटियां हैं इनको, इनकी वाइफ को प्रोडक्ट दिया, और इनको प्रोडक्ट अच्छे लगे। तो फिर किसी ने बोला मीटिंग में चलिए, तो एक आध मीटिंग में संडे को कभी छुट्टी में आए रहे होंगे, चले गए, और इनको ये बिजनेस समझ में आ गया, और अपने एयरफोर्स के 2 लाख रुपए महीने की नौकरी के साथ पार्ट टाइम में क्या करने लगे? माई लाइफ स्टाइल। और इन्होंने कुछ साल किया, और उसके बाद इनकी टीम बन गई, और टीम बन एक दुर्घटना में सृजन नायर जी की डेथ हो गई। अब इनके परिवार में कौन था पता है? नेक्स्ट करना प्लीज। इनके परिवार में बचा था